हाय फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे सबा से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स पर। कुछ बातें हैं जो हम यहाँ पर हाईलाइट करेंगे। अच्छा, क्या है कि जो सनी है उसको लेकर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म का सामना है और कुछ चीज़ें जो है ना वो मुझे भी लगता है कि सबा के लिए सही वर्क नहीं कर रही हैं। अच्छा, जो मेरा ये रिव्यू है आप इसको ये मत समझिएगा कि मैं कोई इब्राहिम फैमिली की सपोर्टर हूँ या फिर मैं उनकी हेटर हूँ, या फिर मेरा जो एक कंसर्न है वो ये है कि इनकी जो बियॉन्ड वाइटी चीज़ें हैं उसको ला ला कर रखना और उसको अप्रिशिएट करना, ये सारे सिलसिले बिल्कुल भी नहीं है। मेरा एक बिल्कुल अनबायस्ड रिव्यू है, जैसा मुझे लगता है चीज़ों के बारे में, जिस तरह की सिचुएशन में फील करती हूँ उसको अकॉर्डिंग टू दैट मैं बस रिव्यू करती हूँ। बाकी मेरा किसी व्लॉगर किसी इन्फ्लुएंसर के साथ कोई ऐसा पर्सनल ग्रज तो है नहीं। तो चलें जी, इसी के साथ स्टार्ट कर लेते हैं अपनी बात। और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबा, आप एक मुस्लिम यूट्यूबर हैं, आप एक मुस्लिम व्लॉगर हैं और आप ये बताती हैं कि आप प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है। कोई भी ये ना समझ ले कि सबा जो है अगर उसने हिजाब ले लिया है, स्कार्फ ओढ़ लिया है तो बस वो अब सिन फ्री हो गई है। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। अल्लाह ने अपने बंदे को कहा है कि ऐ मेरे बंदे, अगर तुझसे गुनाह हो जाए ना तो तू तौबा कर, मैं तेरी तौबा कबूल करूँगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ी एक यूँ समझ लें खुशखबरी है हम मुसलमानों के लिए कि जब कभी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हमें उम्मीद होती है कि अल्लाह पाक हमें बख्श देगा। हम दिल से तौबा करते हैं और उस चीज़ को दोबारा से रिपीट नहीं करते। ठीक है, तौबा का मयार होता है। खैर, बात ये नहीं है, बात ये है कि जो सबा का स्कार्फ ओढ़ना है उसको रिलेट किया जा रहा है। जो सबा ने अभी रिसेंट आकर महर के साथ एक यहाँ पर सिचुएशन क्रिएट की और कहा कि तुम्हारी स्टडीज़ हैं और हम चाहते हैं कि तुम्हें वापस जो है मौदहा भेज दिया जाए क्योंकि तुम्हारी पढ़ाई का बहुत लॉस हो रहा है। तुम्हारी फ्रेंड्स भी तुम्हें बुला रही हैं, फिर मिलने आ जाना, और ज़्यादा क्यों उदास हो रही हो, अब्बा को बुला लें। इस तरह की जो क्रिंज बातें हैं सबा, ये आपने ला कर जिस तरह से रखी है, आप छोटी बच्ची तो नहीं है, आपको पता है, आप खुद एक औरत हैं और आपको पता है कि आप इस तरह से आपके अब्बा के फ्रेंड्स हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए, और आपको कहीं जाना हो और बहुत सारा ग्रुप जा रहा हो आदमियों का, मर्दों का, और आप क्या उनके साथ ट्रैवल करेंगी? क्या आपकी माँ, क्या आपका हस्बैंड आपको इस चीज़ की परमिशन देगा, या खुद आप इजी फील करेंगी इस तरह के ग्रुप के साथ कहीं भी ट्रैवल करना? नो। तो फिर इस तरह की बात आकर कैमरा पर करना, और आपको पता है कि फिर जो देखने वाले हैं वो लाजमी सी बात है भाई, चाहे वो, मैं ये समझती हूँ, मुस्लिम हो चाहे वो मुस्लिम ना हो, जो भी इस चीज़ को दिखेगा कोई भी अप्रिशिएट नहीं करेगा। स्पेशली जब हम अपने इर्द गिर्द बहुत संगीन किस्म के ना वाकयात सुन रहे होते हैं जहाँ पर औरतें जो हैं, बच्चियाँ जो हैं, वो हैरास की जाती हैं और फिर उनके साथ बहुत बुरा भी हो जाता है। तो इस सिचुएशन में मैं नहीं समझती कि कोई भी आपके इस स्टेप को अप्रिशिएट करेगा। तो आपको इस तरह का जो एक इशू है वो लाकर रखना ही नहीं चाहिए था। आपको इस तरह की बात यूट्यूब पर आकर करनी ही नहीं चाहिए थी। और जब आपने कर ली थी तो अब तक जो मेहर है वो यहाँ पर क्यों है ना? तो इसका मतलब आपने एक इतना बड़ा मुद्दा लाकर यहाँ पर फेंक दिया। सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये था कि जो मेहर को यहाँ पर लेकर आया था मौदहा, उसके अब्बा थे या जो भी उसका महरम रिश्ता था, रिस्पॉन्सिबल वो हैं उसको सेफली अपने सिटी वापस लेकर जाने की भी। तो ये मैं पहले भी कह चुकी हूँ। लेकिन क्या है कि आपका जो व्लॉग है अब उसमें चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट ट्रैक पर नज़र आ रही हैं। आपके पास आपके इन लॉज का कंटेंट है, आपके जो इन लॉज हैं उन्हें भी अंदाज़ा है कि जितना इनपुट वो डालेंगे आपके साथ आपके व्लॉग में नज़र आएंगे और आपका व्लॉग रैंक करेगा, तो उनके बेटे की लाइफ ही जो है वो आगे सेट होगी। और जाहिर सी बात है, अगर बहू के पास पैसा आएगा तो कहाँ जा रहा है बेटा भी, तो फिर बड़े आराम से है ना। और आपका जो खुश आमदीद है, जिसके बारे में मैं कमेंट्स पढ़ी थी कि लोग कह रहे थे कि सनी जो है वो उसको कहो कि वो जो तुम्हारा बिजनेस है एटलीस्ट जाकर उसको सही से संभाले। तो यस, ये चीज़ है, क्योंकि स्टार्ट में जब आपने अपना रेस्टोरेंट स्टार्ट किया था तो आप ही दिखा रहे होते थे ना अपने व्लॉग के थ्रू कि आपके हस्बैंड बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, थक जाते हैं, उनके पास बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो जब ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे थे तो अब सोचने वाली बात तो ये है कि आपका एक बिजनेस है, तो उस पर चेक रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपकी है, आपके हस्बैंड की है। आपने सब स्मार्ट काम ये किया है कि जैसे ही आपने रैंक किया आपने अपने पैसों को वेस्ट नहीं किया। आप बहुत ज़्यादा जो पैसे हैं ना वो बेदरेग लुटाती भी नहीं है अपनी ज़ात पर, अपने आप पर। मैंने ये चीज़ आप में देखी है, जो कि अच्छी बात है। अननेसेसरली बहुत सारा सामान आप खरीद खरीद कर इकट्ठा नहीं कर रही होती हैं।
लेकिन वहीं पर जो सनी है उसने ये खुला पैसा मेरे ख्याल में इस तरह से कभी भी नहीं देखा होगा। यस, मैं नहीं कहती कि वो बहुत गरीब ख़ानदान से होगा या उसके अब्बा ने उसको कुछ दिया नहीं होगा, बिल्कुल दिया होगा, लेकिन जो एक यूट्यूब इनकम है ना, अगर वो चल पड़े तो फिर उसका तो फिर कोई मुकाबला नहीं है। तो मेरे ख्याल में यहाँ पर ये टाइम ऐसा है कि अगर आप कुछ चीज़ें अपनी लाइफ में बेटर कर रही हैं, जैसे कि आप यहाँ पर रेस्टोरेंट आपने ओपन किया, आपने एक घर लिया, दो घर लिया, इस तरह आप घर पे घर, प्लॉट पे प्लॉट ले रही हैं, आप कर रही हैं अपना पैसा सही तौर पर इन्वेस्ट। फिर ये बोलना कि जो बीवी का है वो मियाँ का भी है, ठीक है, होता है, लेकिन फिर भी मेहनत किसकी है? वाइफ की है। ठीक है, आपके हस्बैंड आपके साथ कंट्रीब्यूट करते हैं व्लॉग में, अगर इतना भी ना करें तो फिर बेकार है ना, फिर शौहर किस काम का? तो यहाँ पर बात बेसिकली ये है कि जो मिस्टर सनी है उनको भी सोचना चाहिए, कुछ ऐसा काम करें, प्रैक्टिकली कुछ ऐसी चीज़ सेट करें जो उनकी अपनी ओन हो, मतलब उनकी अपनी हो ना, कि ये काम उन्होंने किया है, ये बिजनेस उनका है, यहाँ पर इनपुट उन्होंने डाला है और जो आउटपुट आ रहा है वो अपनी फैमिली पर, अपने घर पर, अपने माँ बाप पर खर्च करें। तो ये तमाम तर सिलसिले भी लोगों को बहुत बॉदर कर रहे हैं। आपका मैं कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी, उसमें किसी ने लिखा था कि आप ही जो आपके पहले व्लॉग्स होते थे वो बहुत अच्छे होते थे, क्योंकि अब जो आप अपने व्लॉग्स हैं ना उसको लेकर चल रही हैं अकॉर्डिंग टू द ट्रॉलर्स। जिस तरह आपको ट्रॉल किया जाता है, जिस पॉइंट पर आपको आकर क्वेश्चन किया जाता है, आप क्या करते हैं कि वही जो पॉइंट है ना उसको करेक्ट करके और उसको उसकी एक्सप्लेनेशन देकर अपना नेक्स्ट व्लॉग बना लेते हैं। अच्छा, एक और कमेंट पड़ी थी कि सबा तुम्हारे जो पहले वाले व्लॉग्स थे वहाँ पर तुम बहुत इनोसेंट लगा करती थी, मतलब एक रियल लगा करती थी, शादी से पहले वाले व्लॉग। यस, मुझे भी याद है, वो व्लॉग्स जो है ना वो अलग ही लेवल के थे और वहाँ पर सबा सिंपल भी बहुत नज़र आ रही होती थी, और एक जो जिस तरह लड़कियाँ होती हैं और उसने वहीं से हिजाब लेना स्टार्ट किया था, व्लॉग पर मेहनत भी नज़र आ रही होती थी। वो कि कैमरा और एंगल इतना ज़्यादा परफेक्ट नहीं होता था, लेकिन फिर भी जो लोग हैं वो अप्रिशिएट करते थे, कनेक्ट होते थे और सबा की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन जैसे ही शादी होती है वहाँ से क्या होता है, एक जो एक्सेंट है ना सनी का, वो तमाम तर चीज़ों पर पानी फेर देता है। एक जो तू और ये कर ले वो कर ले, थोड़ा सा अपने आप को ग्रूम करना ज़रूरी है। फिटनेस, चलो ठीक है, आप फिटनेस की तरफ जा रहे हो, आप जिम जाते हैं, आप अपने पहनने ओढ़ने का ख्याल रखते हैं, लेकिन जब आप मुंह खोलते हैं तो सब कुछ जो है ना रियल सामने निकल कर आ जाता है। तो दैट्स द रीज़न कि लोग आपको थोड़ा सा यहाँ पर आकर आपको क्रिटिसाइज कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर अगर मैं बात करती हूँ थोड़ी सी जो इनकी एक एनएफ है उनकी, मैं उनका वीडियो सुन रही थी, बहुत बड़ा था, 40 मिनट्स या 50 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली इतना था। बेसिकली उनका जो कंटेंट है वो इस फैमिली को एक्सपोज और एक्सपोज करना है। देखिए, एक्सपोज करने का मतलब ये होता है कि इनके व्लॉग में जो नज़र आ रहा है ना, आपने उसको हाईलाइट किया, उसको क्रिटिसाइज़ किया, आपने कहा ये यहाँ पर गलत है, वो वहाँ पर गलत है। बट जिस तरह से आप दोनों कपल, मैं समझती हूँ चलो औरतें जो हैं वो तो गॉसिप करती हैं, बट मर्दों के पास इतना टाइम होता है जिस तरह से प्रॉपरली बैठ कर, और सबा, सनी और श्वेब, दीपिका, इन चारों को एड्रेस किया जा रहा होता है। तो क्या ये तरीक़ाकार सही है? मुझे समझ में नहीं आ रहा होता कि जिस तरह ये इनके घर की बातें, अंदर की बातें लाकर रख रही होती हैं, तो अगर सबा लोग कोई गलत काम कर रहे हैं, आपको लगता है वो गलत चीज़ें आगे दुनिया को डिलीवर कर रहे हैं, तो क्या आपका काम सही है? जो काम आप कर रहे हैं इन द नेम ऑफ एक्सपोज, वो क्या सही है? इस तरह कौन करता है? और स्पेशली अगर आप उनके नेबर हैं, अगर कहीं ना कहीं से आपकी उनके साथ रिश्तेदारी लगती है, तो क्या आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि आप थोड़ा सा अपने आप को रोकें, आप थोड़ा सा अपने आप को थामें? जिस तरह से आप एवरी टाइम जो एक मासूम रिश्ता है और दीपिका शुएब का एक बॉन्ड है उसको फेक बता रहे होते हैं, जिस तरह आप इतना ज़्यादा उनको दीन का ज्ञान दे रहे होते हैं, ठीक है, अच्छी बात है, मुसलमान एक मुसलमान को समझाता है, रोकता है, थामता है, लेकिन एक बिलो द बेल्ट जाकर इस तरह से इश्तिहार लगा देना कि ये जो तुम कर रही हो क्या ये ठीक है, ये जो तुम कर रही हो क्या ये ठीक है, तो मैं ये चीज़ सोचती हूँ कि सेम चीज़ें फिर आपकी तरफ भी तो आती हैं। जिस तरह एक आप बतौर मुस्लिम व्लॉगर की आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज है और आप खुद आकर कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जो कि उसके साथ तालमेल नहीं है, जो आप चीज़ें बता रही हैं ना, आपका रहना सहना, आपका हल्ला गुल्ला, आपकी जो भी यहाँ पर आप चीज़ें कर रहे हैं, तो आप क्या बिल्कुल 100% राइट है? मैं ये चीज़ सोच रही हूँ। और जिस तरह से कि आप किसी का एक अंदरूनी जो मामला है, जो उसकी लाइफ में
एक रैंडम व्यूअर नहीं जानता और आप लाकर उसको सोशल मीडिया पर वबाल मचा के रख दें, तो क्या आपको इस चीज़ की इजाज़त है? शरण मैं पूछ रही हूँ, नहीं है ना? तो फिर आप जब खुद सही तौर पर शरीयत को फॉलो नहीं कर रहे, तो फिर आप कैसे सामने वाले को कह सकते हैं कि तुम हिजाबी बनती हो, और उसके हिजाब को आप उसके फैसले से रिलेट करें? देखें, जो महर को भेजने का फैसला था ना, मैं नहीं कहती कि वो सही था, मैं उसको कंडेम करती हूँ, 1000 करोड़ मरतबा कंडेम करती हूँ कि खुदारा अपनी बच्चियों, अपनी लड़कियों, अपनी औरतों के बारे में सोचें। और इस तरह किसी, मैं कहती हूँ, कोई सगा भी रिश्ता है ना, तो आज का ज़माना ऐसा है कि उस पर भी ट्रस्ट करना मुश्किल है। उसके साथ लाजमन कोई और औरत भी हो जो कि समझदार हो, और फिर वो ट्रैवल करे, है ना? एक बच्ची अगर है तो, या एक लड़की अगर है तो, इवन अगर एक औरत है तो भी, है ना? अपने महरम रिश्तों की मैं बात कर रही हूँ। खैर, तो मैं नहीं कह रही कि ये सबा ने सही किया, लेकिन जो आप हर चीज़ को घुमा फिरा कर ले आते हैं कि ये जन्नती है या ये इनका जन्नती बेटा है, तो भाई अगर वो काम नहीं कर रहा आगे, राइट पाथ पर नहीं है, तो जिस तरह आप के मिस्टर कर रहे होते हैं उसकी मिमिक्री और वही सारे एक्ट कर रहे होते हैं, तो क्या आप राइट पाथ पर हैं? मैं ये वाली चीज़ सोच रही थी। खैर जी, उसके बाद क्या था कि यहाँ पर यही सारी चीज़ें जो है ना वो बताती रहीं, और उनका जो एवरी टाइम रिपीटिशन जो है ना वो सेम होता है, कुछ नया नहीं होता पॉडकास्ट में, बस यही सारी चीज़ें जो हैं बड़ी बड़ी पॉडकास्ट के अंदर वो इसको कंटेंट बनाकर चल रही होती हैं कि उन्हें इन्हें एक्सपोज करना है, और उनकी ऑडियंस को यही चीज़ चाहिए, क्योंकि सबा लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है वहाँ पर कुछ आपके ऐसे लोग हेट में भी खड़े हो जाते हैं जो आपको बिल्कुल नहीं पसंद करते। हम किसी को फोर्स तो नहीं कर सकते कि आप पसंद करो, बट यस, किसी की निजी बातें इस तरह से जानने की खोज में रहना, क्या ये एक अच्छा स्टेप है? अच्छा, दूसरी चीज़ जो रुखसाना बाजी हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपना इंस्टा कोई पेज बनाया है, और वो उसकी प्रमोशन के लिए किसी एक नॉर्मल से व्लॉगर को मौदहा के या फिर नॉर्मल से इंस्टाग्रामर को अप्रोच कर रही हैं। हालांकि जो सबा है, सबा बड़े आराम से जो है ना उनका जो पेज है वो प्रमोट कर सकती है, बट जो भी यहाँ पर व्लॉग्स बनाता है, जैसे कि सबा के एक जो फैमिली में रुकैया लोग हैं या फिर दीगर लोग हैं, तो उनको वो व्लॉग में लेना छोड़ देती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसकी व्यूअरशिप जो है वो उधर जाए। तो हाँ, ये चीज़ है, थोड़ा दिल बड़ा करें सबा, और ज़रूर अपने इर्द गिर्द के लोगों को इस प्लेटफॉर्म पर आने के लिए अप्रिशिएट करें, और जहाँ तक आपसे बन पाता है तो आप उनको प्रमोट भी करें। लेकिन अगर मैं ये चीज़ देखती हूँ तो यहाँ पर एक जो अकबर नामी व्लॉगर हैं, तो वो भी सबा से मिलकर ही आए थे, और सबा ने ही उनको प्रमोट किया था। मुझे लगता है कि जिस तरह अब वो आकर इस फैमिली की अच्छी बुरी बातों को, अंदर की बातों को, मैं नहीं कह रही आप रिव्यूज़ ना दें, आप रिएक्शन ना दें, भाई आपको जिस तरफ आपका ट्रैक बन रहा है, आपकी ऑडियंस जो चीज़ें सुनना चाह रही है, डू आप कीजिए, लेकिन जिस तरह आप उनकी अंदर खाना बातों को लाकर यहाँ पर मसला बनाकर रख रहे हैं, और तू ऐसी है, तू वैसी है, तू वैसी है, ये ऐसा है, वो वैसा है, इसको कर कर ऑडियंस को प्लीज़ करें, तो फिर सामने वाला भी डर जाएगा ना। वो कहेगा कि मैं अपने घराने के, अपने इर्द गिर्द के किसी ऐसे जानने वालों को अगर प्रमोट कर देती हूँ जो कि बहुत करीबी रिश्ता है, और प्रमोट होने के बाद वही जो है आस्तीन का सांप निकलता है। फॉर एग्जाम्पल, सबा की जो अंदर खाना की जो बातें सच्ची झूठी जो भी है, 2 में 4 लगाकर, 4 में 5 लगाकर आगे रख दिया, कल को किसी का क्या बता, तो वो बोले लो भाई मैंने अपने लिए यहाँ पर तमाशे का और सामान इकट्ठा कर लिया। मे भी एक ये रीज़न हो, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी जो रुखसाना बाजी हैं, अगर वो डिज़र्विंग है और सबा को लगता है कि वाक़यतन उन्हें नीड है, और सोशल प्लेटफॉर्म पर आने के बाद, क्योंकि रुखसाना बाजी की भी एक आइडेंटिटी तो बन चुकी है, तो अगर उन्हें सबा प्रमोट कर देती हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, करें सबा, बिल्कुल करें। और मैं ये भी कहती हूँ कि रुखसाना बाजी का तो अपना एक फेस वैल्यू कह रही हूँ, फेस वैल्यू जो है वो बन चुकी है, तो वाई नॉट यूट्यूब पर आइए, अपना एक चैनल बनाएं, लोग आपको खुद ही देखेंगे, और आप जो है ना आगे रैंक करना स्टार्ट हो जाएंगे, नॉट अ बिग डील। और इन तमाम तर बातों को लेकर जब कुछ नहीं है तो फिर सबा के पीछे पड़ जाना, दिस इज़ नॉट राइट एट ऑल। बाकी जो सबा के मिस्टर है ना सनी, और जो सबा की यहाँ पर व्लॉगिंग है जिसमें वो बच्चों को एक्सप्लॉइट करी है, रिज़ा जो है जिस तरह उसकी स्टडीज़ जो है वो दाव पर लगी हुई है, और सब बैठे एनी टाइम हर वक्त एक हुजूम इकट्ठा रहता है ऊपर सबा के पोर्शन में, और एक जो स्टडीज़ हैं वो सबा सिर्फ दिखा देती है कि देखो भाई रिज़ा पढ़ रही है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, अगर पढ़ रही है तो उसको कैप्चर भी ना करें, आप दिखाएं मत, और रिज़ा आपके व्लॉग में इतना ज़्यादा फिर कंट्रीब्यूट भी ना करें ना, आप अपना व्लॉग अपने दम पर बनाएं, कुछ कीजिए, कुछ उसमें
काम कीजिए, कुछ एफर्ट डालिए, ये तमाम तर चीज़ें कीजिए। अपने व्लॉग के लिए तमाम तर लोगों को इकट्ठा लेकर चलना और हर एक का जो एजुकेशनल एकेडमिक फ्यूचर है उसको दाव पर लगा देना। बेसिकली एकेडमिक फ्यूचर लग रहा है, अदरवाइज तो व्लॉगर इंस्टाग्रामर अगर ये बन गए तो फिर तो इनकी बल्ले बल्ले है। सबा को भी पता है कि ये आएंगे और छा जाएंगे। दैट्स द रीज़न सबा जो है वो अभी इनको अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर ले रही है कि पहले मुझे तो तुम लोग आउटपुट देकर जाओ, उसके बाद अपनी करना। तो ये तमाम तर सिलसिले हैं। बाकी भाई देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता, फिर बात करेंगे इन सबा और फैमिली पर। अब तक के लिए इतना ही। बहुत सारी गुड विशेज़ हैं सबके लिए। अल्लाह हाफिज़।